ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई अकाउंटिंग के क्रैश कोर्स का प्लान हमारा बहुत सिंपल है. इट्स एन 18 वीक्स प्लान जिसके अंदर हमारा शुरू के 14 वीक्स जो फोकस होगा वो टॉपिक्स को कवर अप करने पे होगा. अगर मैं आपसे ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई के सिलेबस की बात करूं तो हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग को हटाकर छोटे और बड़े टॉपिक्स मिलाकर कोई टोटल 14 टॉपिक्स बनते हैं. तो हमारी जो क्लासेस होंगी वो कुछ इस तरीके से प्लान होंगी कि मंडे के दिन आपसे लेट्स अगर एक टॉपिक स्टार्ट करवाया जाता है, लेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उसके फॉर्मेट्स हैं, वो सारी मंडे के क्लास में डिस्कस हो जाएंगे और आपको उसके नोट्स राइट आफ्टर द क्लास शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप इसको ओवर द डे रिव्यू कर सकें. जो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे के दिन की होगी उसमें हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 2 पास्ट पेपर के सवाल इन क्लास प्रैक्टिस करेंगे. वेडनेसडे के दिन आपका ब्रेक होगा एंड देन थर्सडे के दिन दोबारा सेम टॉपिक के 2 पास्ट पेपर के सवाल हम इन क्लास प्रैक्टिस करेंगे. तो इससे होगा क्या कि एटलीस्ट आपके हर टॉपिक के इन क्लास 4 सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे. राइट आफ्टर थर्सडेज क्लास आपके साथ उसी टॉपिक का होमवर्क शेयर कर दिया जाएगा जिसमें आपको एटलीस्ट 10 सवाल प्रैक्टिस करने होंगे और प्रैक्टिस करके बाय संडे सबमिट करवाने होंगे. संडे के दिन 30 मिनट्स का एक डेडिकेटेड स्लॉट होगा जिसपे आप उस होमवर्क से रिलेटेड जो भी आपकी रेलिवेंट क्वेरीज हैं वो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं. एंड जस्ट इन केस अगर व्हाट्सएप पे कोई क्वेरीज मिस भी हो जाती है तो नेक्स्ट क्लास जो मंडे की होगी उसमें पहले आपकी होमवर्क की क्वेरीज डिस्कस होंगी एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. मंडे के दिन फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मेट, सारी चीजें डिस्कस करके सेम पैटर्न पे आपके साथ नोट शेयर कर दिए जाएंगे. एंड ट्यूसडे के दिन उसके 2 सवाल, थर्सडे के दिन 2 सवाल. जो वेडनेसडे के दिन हमने गैप रखा है वो एक्सप्लिसिटली इसलिए रखा है कि पिछले वीक जो आपने टॉपिक कवर अप किया होगा अब उसके आप कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेट्स कर चुके हैं, इन क्लास आप 4 सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं पास्ट पेपर्स के, होमवर्क में आप 10 सवाल पास्ट पेपर के प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसको डिस्कस भी कर चुके हैं जो उसकी क्वेरीज थी. तो वेडनेसडे के दिन अब आपका उस टॉपिक का टेस्ट होगा. सेम डे पे आपके साथ जो है वो फीडबैक भी शेयर कर दिया जाएगा. एंड देन अगर थर्सडे के दिन जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी राइट आफ्टर द टेस्ट, उसके अंदर अगर टेस्ट को डिस्कस करने की जरूरत होगी तो पहले टेस्ट डिस्कस किया जाएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम जो हमारा टॉपिक कवर अप कर रहे थे उसके पास पेपर के सवालों की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे. तो इस तरीके से होगा ये कि आप हर टॉपिक के 4 पास पेपर के सवाल इन क्लास प्रैक्टिस करेंगे एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ पास पेपर्स फॉर ईच टॉपिक यू विल बी प्रैक्टिसिंग एट योर होम एज अ होमवर्क. तो 14 टॉपिक्स टाइम्स 14 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक, ये आपके कोई टोटल 196 पास पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ्स प्रैक्टिस हो जाएंगे. और हमारी जो टेंटेटिव डेट है सिलेबस को खत्म करने की वो 12 to 15 अप्रैल है. तो 14 वीक्स अगर आप 5 जनवरी से लें तो 12 to 15 अप्रैल के दरमियान में हम ये कोर्स खत्म कर देंगे जो हमारा ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई अकाउंटिंग का सिलेबस है विद 196 पास पेपर्स इंशाल्लाह. एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो हमारे पास 1 महीना 5 दिन हो गया क्योंकि 20 मई को आपका पेपर 2 का एग्जाम है, तो वो जो 1 महीने का टाइम पीरियड है उसको हम रिवीजन और ईयरली पास पेपर की प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे. जो हमारा टारगेट है ईयरली पास पेपर प्रैक्टिस करने का, इन क्लास एटलीस्ट हम लोग 10 ईयरली पास पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे. एंड देन स्टूडेंट्स को साइड बाय साइड जो हमारा वीकली बेसिस पे टेस्ट हो रहा था, अब वो पहले टॉपिकल का हो रहा था, अब वीकली बेसिस पे स्टूडेंट का ईयरली पेपर का टेस्ट होगा. तो एटलीस्ट 4 ईयरली पेपर्स आपसे टेस्ट में लिए जाएंगे, 10 ईयरली पेपर्स आपको एज प्रैक्टिस इन क्लास करवाए जाएंगे. तो टोटल आप कम से कम भी 14 ईयरली पास पेपर प्रैक्टिस करके एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे. तो that is our strategy to cover up O levels and IGCSE accounting crash course. 20th May पे जब आप फ्री हो जाएंगे अपने पेपर 2 से, then we'll be doing a rigorous paper 1 practice. But this whole 18-week plan is just to ensure कि आपका पेपर 2 जो है वो solid strong हो जाए और आपके पास पेपर की practice during that time period from 5th January up till 20th May maximum रहे. So that is it.